दोस्तों नमस्कार। जो बात लाहौर में नहीं बनी, जो बात मुंबई में बीसीसीआई की ओर से नहीं बनी, वो बात डरबन में जाके बन गई। अब इसके पीछे क्या राज है? कुछ ना कुछ तो बात होगी कि भाई कैसे पीसीबी हर चीज के लिए तैयार हो गया। यहाँ तो बहुत पाकिस्तान में तो अपने यहाँ अपने मुल्क में बहुत ही एग्रेसिव तरह के रवैया अपनाया था। एक विदेश मंत्री जो है भुट्टो, जो है बिलावल भुट्टो, उनकी अगुवाई में एक कमेटी 14 मेंबर्स की जो है वो भी गठित हो गई थी। उसके अंदर जो है 7 मंत्री रखे गए थे। सब कुछ बहुत एग्रेशन लग रहा था, एग्रेसिव लग रहा था। और खेल मंत्री का बयान आया, वो बहुत विवादास्पद था। लेकिन सारी चीजें देखी जाए तो आखिरकार डरबन में जो एशियन नहीं बल्कि चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई आईसीसी की, उसमें बहुत सारी चीजें साफ हो गई। और उस कमेटी के बाद में जो ये जय शाह साहब और जका अशरफ दोनों प्रमुख जो मिले हैं, यहाँ पर प्रमुख तो नहीं मैं कहूंगा क्योंकि बीसीसीआई के प्रमुख नहीं है वो जय शाह, लेकिन दोनों जो मुल्कों के जो नुमाइंदे मिले हैं, और उससे बहुत ही तस्वीर साफ हो गई। हाइब्रिड मॉडल के लिए भी तैयार हो गए, और पाकिस्तान में जो 4 मैच हैं उसके लिए भी वो तैयार है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को तो अब भी वही नेपाल से खेलने को मिलेगा अपने दर्शकों के बीच में। और उसके अलावा जितने भी मैचेस हैं जैसे पहले तय हुआ था, यानी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो कुछ पहले तय हुआ था वही कुछ अब तय हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा चौंकाने वाला तथ्य जरूर है। लेकिन दरअसल इसके पीछे का जो सच है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी मेजबानी में कुछ भी गंवाना नहीं चाहता। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान मैच पर बहुत दाव पर लगा होता है, बहुत कुछ दाव पर होता है। प्रतिष्ठा तो होती है, पैसा भी करीब 400 से 500 करोड़ रुपया वो भी दाव पर लगा होता है। तो अब होस्ट है पाकिस्तान, तो अब जाहिर सी बात है कि हाइब्रिड मॉडल से अगर वो तैयार है, और भारत के श्रीलंका जाने को लेकर भी वो तैयार है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी मेजबानी पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता। वो चाहता है कि उसके मुकाबले जो है जो एशिया कप है वो बिल्कुल सफर ना करे। वो होस्ट है और उसको जो आमदनी हो वो पर्याप्त आमदनी हो। दूसरा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होनी है, वहां भी हाइब्रिड मॉडल जो है एक बहुत बड़ी समस्या का हल होता हुआ दिखाई देने लगा है। तो अब ऐसी स्थिति में जब हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित होगी, तो उसमें फिर सरकार की तरफ से कोई ऐसा पंगा नहीं होगा, और कहीं भी किसी भी मुल्क में, या ये कहिए कि यूएई या श्रीलंका या अन्य कहीं भी भारत आकर खेल सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी कोई परेशानी नहीं। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो विवाद का विषय बन सकता है, जो बनता हुआ मुझे दिख रहा है, वो है वर्ल्ड कप। क्योंकि अब जैसा कि खेल मंत्री जो है जिस तरह के उनके बयान आए थे और जिस तरह की उनकी टिप्पणियां हुई थी, उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर अब वो हाइब्रिड मॉडल की डिमांड वर्ल्ड कप के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब उन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है जी, कि उन्होंने अपने दर्शकों के बीच में अपने जो पाकिस्तान के जो मीडिया है उनके सामने जका अशरफ साहब ने कहा कि वो यहाँ आना चाहते हैं, एशिया कप में वो यहाँ आएंगे और हम जो है वहां जाएंगे वर्ल्ड कप के दौरान। अब उसको जो अरुण धूमल है कोषाध्यक्ष, उन्होंने भी उसे खारिज कर दिया, और जय शाह ने भी उसे खारिज कर दिया। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है करने का, कि उसने खारिज किया, उसने क्यों, उसने कहा था, वो कहते हैं हमने कहा नहीं। ये सब बातें आप छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। अब मुद्दा यहाँ पर जो सबसे बड़ा आ रहा है वो है वर्ल्ड कप को लेकर, कि वर्ल्ड कप में भी क्या पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल की बात करेगा। क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के लिए वो एशिया कप के लिए भी तैयार हो गया है। वो क्योंकि पाकिस्तान में भारत जाने को तैयार नहीं है, भारतीय टीम जाने को तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान भी क्या भारत आने को तैयार है? हालांकि अभी तक तो 2016 में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, 2011 में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, इससे पहले जो है जितने भी आयोजन हुए हैं उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। और तो और एक मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल में पाकिस्तान ने यहाँ दौरा किया था, वनडे की T20 दोनों की सीरीज खेली गई थी भारत में। लेकिन अब वो सब बातें पीछे हट गई हैं, क्योंकि अब ये चुनावी वर्ष है। पाकिस्तान तैयार क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे जो वजह है, एक तो उसने अहमदाबाद का मुद्दा उठाया, जिसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया, क्योंकि आईसीसी और बीसीसीआई दोनों चाहते थे कि ये आयोजन वहीं हो, अहमदाबाद में हो, क्योंकि अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ज्यादा दर्शक आते हैं, ज्यादा आमदनी होगी, और आईसीसी किसी भी तरह की आमदनी के रास्ते को रोकना नहीं चाहता था। वो बात खारिज हो गई। जबकि पाकिस्तान का ये मामला जायज है, क्योंकि जो नियम है
कायदे कानून है वो यही कहते हैं कि सुरक्षा के मामले पे आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, वेन्यू बदले जा सकते हैं। जैसा 2016 में हुआ था, आपको याद होगा, धर्मशाला में होना था भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, लेकिन उसे सुरक्षा कारणों से बदलकर कोलकाता भेजा गया था। कोलकाता में कोई परेशानी नहीं है। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, समस्या का हल यही है कि अगर आईसीसी झुकने को तैयार होता है, बीसीसीआई थोड़ा बहुत कंप्रोमाइजिंग फार्मूला अपनाता है, और यह मुकाबला अगर अहमदाबाद से हटाकर कोलकाता में कर दिया जाए, तो समस्या का हल हो जाएगा। पाकिस्तान को भी लगेगा कि हमने भी अपनी जो बात है मनवा ली है, क्योंकि रेवेन्यू में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि कार्यक्रम जारी हो चुका है। कार्यक्रम जारी होने के बाद आईसीसी अपनी फजीयत नहीं कराना चाहेगा, ये एक दिक्कत है। अब दूसरी डिमांड जो है पाकिस्तान की, ये भी नहीं मानी गई कि वो पाकिस्तान ने, वो हालांकि बेतुकी और बड़ी स्टूपिड सी डिमांड है, उसमें पाकिस्तानी अवाम भी यही मानता होगा जो क्रिकेट को प्यार करता है, कि पाकिस्तान कहता है हम ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे, छोटे ग्राउंड पर खेलेंगे, चौके छक्के लगेंगे, हमें पसंद नहीं है वहां पर चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया से खेलना। बड़ी बेतुकी सी मांग है। और उसके अलावा दूसरी एक और मांग की है पाकिस्तान ने कि भाई जिसे खारिज कर दिया गया कि पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का जो मुकाबला है वो भी चेन्नई में नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेन्नई की जो स्पिन फ्रेंडली पिचें हैं वो उनको ज्यादा मदद पहुंचाती है। इसका मतलब है कि आपको अपने शादाब पर भरोसा नहीं है, आपको अपने नवाज पर भरोसा नहीं है, आपको इमाद वसीम पर भरोसा नहीं है। ये तो फिर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से कभी भी वेन्यू नहीं बदले जाते। तो ये 3-4 चीजें थी, लेकिन मुझे लगता है ये सारी सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान में चुनाव। पाकिस्तान में चुनाव होने हैं, संभवतः सितंबर अक्टूबर में या अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, करीब करीब वर्ल्ड कप के दौरान ही होंगे। और शहबाज शरीफ साहब चुनाव जीतना चाहते हैं, हर हालत में जीतना चाहते हैं, और क्योंकि उससे पाकिस्तानी अवाम का बहुत बड़ा उन्हें समर्थन मिलेगा। और अगर पाकिस्तान टीम भारत नहीं आती है तो अवाम, जो बहुत बड़ा अवाम जो है वो इस बात के लिए सरकार की सराहना करेगा। और बस वो चाहते ही है, पाकिस्तान सरकार यही चाहती है ना। बेशक आईसीसी का प्रतिबंध लग जाए, उसके लिए भी वो तैयार हैं। जी हाँ, पाकिस्तान, गौर कीजिएगा, जो फुल मेंबर कंट्रीज हैं उसमें पाकिस्तान भी आता है आईसीसी के अंतर्गत। और आईसीसी जो है रेवेन्यू का अलग अलग को जो देश हैं उनको भुगतान करता है, उसमें एक हिस्सा पाकिस्तान को भी मिलता है। अब पाकिस्तान का कर्तव्य बनता है कि आईसीसी के टूर्नामेंट को वो खराब ना करे। या तो वो बात मनवाने के लिए मनवाएंगे कि देखो जी, हमने भारत की चलने नहीं दी, हमने अहमदाबाद को हटाकर कोलकाता का वेन्यू जो है वो चेंज करा दिया। या फिर वो दूसरी मांग जो है अपनी इस तरह की मांगे रख सकते हैं कि, या फिर बहुत बड़े लेवल पर ये फैसला लिया जाए। ये जो कमेटी जो बनाई गई है 14 मेंबर्स की हाई लेवल कमेटी जो है, उसमें शहबाज शरीफ साहब जो है, इस डिसीजन पर पहुंचा जाए कि बेशक उन्हें आईसीसी का प्रतिबंध झेलना पड़े, आईसीसी का जुर्माना भुगतना पड़े, लेकिन सरकार जो है वो उनकी बनेगी, क्योंकि अवाम जो है इस बात से बहुत गदगद होगा। जितना भारत को आप नीचा दिखाएंगे उतना आपके अवाम जो है खुश होगा। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वहां की अवाम अब समझदार है, काफी समझदार है। वो क्रिकेट से बहुत प्यार करती है, वो क्रिकेट के लिए सरकार को चुने, आंख बंद करके सरकार का साथ दे, ऐसा मुझे तो नहीं लगता, कम से कम। वैसे पता चल जाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि जो हमें क्रिकेट का प्यार मिलता है पाकिस्तान की आवाम से, वो मिलता रहेगा। और पाकिस्तानी आवाम इस मामले में भी सरकार की नहीं सुनेगी, बल्कि जो आदर्श स्थितियां होंगी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी में जो फजीयत हो रही है, दुनिया भर में फजीयत हो रही है, उस पर ज्यादा ध्यान देगा वहां का अवाम। तो बेहतर तो यही है कि आदर्श स्थितियां जो है वो बहाल हों और इस तरह की चीजों से बचा जा सके। लेकिन हाइब्रिड मॉडल को अनुमति देकर समस्या का अभी आधा हल हुआ है, आधा हल बाकी है। और आधा हल जो है वो एक शर्त के तौर पर जो है थोपा जा सकता है। और थोपे जाने का मतलब यही होगा कि हाइब्रिड मॉडल की डिमांड जो कि खेल मंत्री ने रखी है, कल पीसीबी भी रखेगा। और क्योंकि उनको जो हुकूमत का जो फैसला होगा उसको मानना होगा। और वर्ल्ड कप, अब आप बताइए ना, वर्ल्ड कप में अगर आपको वैसे ही करना था अगर हाइब्रिड मॉडल, तो ये बहुत पहले भी किया जा सकता था। कार्यक्रम इतनी देरी से जारी हुआ, आज तक कभी किसी वर्ल्ड कप का कार्यक्रम इतनी देरी से जारी नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो इतनी देरी से जारी हुआ है तो उससे पहले अगर आप ये मांग रखते तो उस पर विचार भी किया जा सकता था कि पाकिस्तान तैयार नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, एक यूएई के अंदर बाकी मुल्क जो है वहां जाकर खेल लेंगे। लेकिन अब कार्यक्रम तय हो गया, सब कुछ
तय हो गया। अब क्या पाकिस्तान अपना विशेषाधिकार दिखाना चाहता है कि क्या वो यूएई में जाकर खेले और बाकी 9 मुल्क, अब देखिए ये राउंड रॉबिन लीग के आधार पर टूर्नामेंट हो रहा है वर्ल्ड कप, इसमें सारी टीमों से खेलना है, हर टीम को हर एक से खेलना है। यानी हाइब्रिड मॉडल के तहत अगर पाकिस्तान अपनी ये जिद करता है तो कितना रेवेन्यू का खर्चा होगा उसका अंदाजा शायद उसको अभी नहीं है। ये सब पहले किया जा सकता था, कार्यक्रम तय होने से पहले। अब कार्यक्रम रिलीज हो गया, उसके बाद अगर आप इस तरह की मांग कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान के यहां से हटने के अलावा मुझे कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा। फिर यही होगा कि जिसको आप नहीं देखना चाहते, वो तीसरी टीम जो है क्वालिफाई करके जो आई है, वो टीम यहां आ जाएगी, पाकिस्तान नहीं होगा, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, अनफॉर्चुनेट होगा। तो मैं तो कहूंगा कि थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाएं और चुनाव, ठीक है, कहीं चुनावों में भी पटखनी दे दी वहां के पब्लिक ने कि आपने बहुत क्रिकेट के मामले में हमारी फजीयत कराई है, तो फिर आने वाला समय जो है मुझे लगता है कोई जोखिम नहीं लेगा, कोई भी सियासत जोखिम नहीं लेगी। लेकिन क्योंकि अब ये गलतफहमियां हैं कि वहां की आवाम चाहती है लेट डाउन करना भारत को। अब आप बताइए ना, कार्यक्रम सब कुछ तय हो गया और उसके बाद आप एशिया कप के मामले में तो बिल्कुल तैयार हो गए, आपकी मेच्योरिटी दिखाई आपने, समझ में आता है। लेकिन यही मेच्योरिटी आपसे अपेक्षित है कि आप वर्ल्ड कप में भी दिखाएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अगर आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू, नमस्कार।